उत्तराखंड में बड़ा बस हादसा हुआ है। दरअसल अल्मोड़ा जिले में मारचूला के पास बस खाई में गिर गई। बस में सवार 40 में से 28 लोगों की मौत हो गई है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख भी जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बस में से 28 लोगों की मौत हो गई है और इस दौरान उत्तराखंड में बड़ा बस हादसा, जहां अल्मोड़ा जिले में मारचूला के पास बस खाई में गिरी। बस में सवार 40 में से 28 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि पूरे मामले में सीएम धामी ने दुख भी जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की ये बड़ी खबर, जहां बड़ा बस हादसा हुआ। अल्मोड़ा जिले में मारचूला के पास बस खाई में गिरी और जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों को लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लोगों को मौके से निकालने की कोशिश भी की जा रही है। तमाम राहत बचाव कार्य भी जगह पर जारी है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की घोषणा भी की है और घायलों को 1-1 लाख रुपए की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। अल्मोड़ा जिले के पास मारचूला के पास बस खाई में गिरी है और बस में से सवार 40 में से 28 लोगों की मौत हो गई है। पौड़ी अल्मोड़ा के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश जारी किए हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी सरकार की तरफ से की गई। इसके अलावा घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, जहां बस खाई में गिरी है अल्मोड़ा के पास और इस दौरान बस में सवार 40 में से 28 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई। इसके अलावा घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है और एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। पौड़ी अल्मोड़ा के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की घोषणा की गई है और इसके अलावा घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी सरकार की तरफ से की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पंकज फोन लाइन पर जुड़ गए। पंकज, अल्मोड़ा के पास बड़ा बस हादसा हुआ जिसमें से 28 लोगों की मौत बताई जा रही है। मौके पर क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ मौजूदा अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल प्रगति, एक बड़ा हादसा ये उत्तराखंड में हुआ है। अल्मोड़ा के मारचूला के साथ ये हादसा हुआ है। अभी तक जो अपडेट है उसमें 28 लोगों की मौत की सूचना है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 20 लोग जो हैं उनकी मौत ऑन द स्पॉट हुई और 8 जो लोग हैं उनकी रामनगर अस्पताल में उनकी मौत हुई है। लगभग 28 लोगों की मौत बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो मौतों का आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। अभी लगभग 11 लोग जो घायल हैं उनको रामनगर अस्पताल ले जाया गया है। तमाम रेस्क्यू कार्य तेजी से चल रहा है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही भी इसको माना जाएगा, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने जो कुमाऊं कमिश्नर हैं उनको मजिस्ट्रेट जांच के यहाँ पे आदेश दिए हैं। साथ में उन्होंने मृतकों को 4 लाख की घोषणा और घायलों को 1 लाख की सहायता राशि की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने जो दोनों क्षेत्र हैं, जो पौड़ी का एरिया है और अल्मोड़ा क्षेत्र है, उसके एआरटीओ परिवर्तन पर भी उनको भी सस्पेंड कर दिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर सीएम ने की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी दुखद घटना ये हुई है, क्योंकि सुबह एक घटना हुई और ये माना जा रहा है कि जो नैनी नागा के क्षेत्र के जो ये ग्रामीण थे वो रामनगर जा रहे थे और आज दीपावली की छुट्टियां खत्म हुई है। कल रात सब अपने काम के लिए वापस लौट रहे थे और इस बस में लगभग 40 सीटर बस थी और ये बताया जा रहा है कि इसमें 50 से ऊपर सवारियां इसमें बैठी हुई थी। तो एक बड़ा वजह ये माना जा सकता है कि ओवरलोडिंग ये बस थी और उसके बाद ये मारचूला के पास अनियंत्रित गहरी खाई में गिरी है। लगातार सुबह से रेस्क्यू कार्य जारी है। 3 जगह की फोर्स यहाँ पर काम कर रही है। अल्मोड़ा, रामनगर और साउथ की जो पुलिस है वहाँ पर काम कर रही है। एसडीआरएफ तैनात है।
पुलिस वहाँ पर तैनात है, डीएम एसएसपी मौके पर पहुंच गए हैं और ये भी सूचना आ रही है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री धामी भी वहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल पंकज, लगातार जिस तरह से हालांकि घायलों के लिए और मृतक के परिजनों के लिए सहायता राशि का ऐलान भी किया गया है, लेकिन क्या बड़ी वजह रही इस हादसे के पीछे? क्योंकि जिस तरह से ये बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हुआ है, निश्चित रूप से ये बड़ी सतर्कता की यहाँ पर जरूरत है और आगे ऐसे हादसे ना हो, जिसको लेकर के न सिर्फ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बल्कि रोडवेज की तरफ से भी तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन इस हादसे के पीछे क्या कुछ वजह रही? क्या ड्राइवर नींद में था या वहां पर तेज रफ्तार की वजह से ये हादसा घटित हुआ? क्या वजह रही? देखिए प्रगति, अभी तक हादसे की यहाँ पर वजहों की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहीं न कहीं ये सामने आ रहा है कि 20 सीटर ये बस थी और उसमें 50 से अधिक लोग बैठे हुए थे। जी। तो कहीं न कहीं ये ओवरलोड ये बस थी और ये जो मौचला के पास एक तीव्र मोड़ पर ये नीचे गिरी है। तो कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो ओवरलोडिंग के कारण ये बस अनियंत्रित होकर गिर गई है। इसको लेकर यहाँ पर सीएम ने जो कुमाऊं के कमिश्नर है उनको मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिया, हादसों की जानकारी लेने की कि क्यों हादसा हो रहा है, इसकी जानकारी लेने की जांच भी बैठा दी है। साथ में प्रगति, कहीं न कहीं ये जो क्षेत्र है ये इंटीरियर क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है और पिछले साल भी यहाँ पर एक हादसा हुआ था, उसमें भी काफी 20 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो कहीं न कहीं एक लापरवाही है यहाँ पर प्रशासन की, चाहे पुलिस प्रशासन बोलो या फिर आरटीओ प्रशासन बोलो, कि क्यों वो इन हादसों पे नजर नहीं रख रही है, क्यों इस तरीके से ओवरलोडिंग यहाँ पर हो रही है। और एक बड़ा कारण ये ओवरलोडिंग ही यहाँ पर माना जाएगा कि ओवरलोडिंग बस की यहाँ पर जहाँ 40 सीटर बस 150 से ऊपर सवार थे और चित्र मोड़ यहाँ पर पहाड़ों में होते हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ा हादसे का कारण है। बाकी जांच के बाद सामने आएगा क्यों हादसे का कारण क्या थे। फिलहाल जो वहाँ पर जो बचाव कार्य है वो तेजी पर चल रहा है। मुख्यमंत्री ने वहाँ के डीएम और कुमाऊं कमिश्नर को जांच में बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया और साथ में उन्होंने कार्रवाई के लिए यहाँ पर निर्देश दिए। बिल्कुल पंकज, न सिर्फ लापरवाही बल्कि इस हादसे से किसी भी तरफ से कहीं से भी कोई सबक भी नहीं लिया गया, ना तो इसमें एहतियात बरती गई। क्योंकि जिस तरह से हम जिक्र पिछले हादसों का करें तो लगातार उत्तराखंड में इस तरह के हादसे जगह जगह पर हमने देखे हैं। इस तरह की घटनाएं कई निकल करके सामने आती है और लगभग साल में ऐसी 2 से 4 घटनाएं उत्तराखंड में निकल करके सामने आ सकती है, चूंकि पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र, और ऐसे में यहाँ पर एहतियात बरतना ज्यादा जरूरी है। तो एहतियात तो बरतनी ही चाहिए, लेकिन इन हादसों से सबक भी लेनी चाहिए। न सिर्फ प्रशासन को बल्कि तमाम लोगों को इस हादसे से सबक लेना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटे। तो मौजूदा घायलों को क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि 28 लोगों की मौत बताई जा रही है, बड़ा आंकड़ा है निश्चित रूप से। ऐसे में 40 लोग सवार थे, ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा घटित हुआ, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं, जिसमें से 28 लोगों की मौत हो गई। मौजूदा घायलों का क्या कुछ अपडेट है? क्या उन्हें अस्पताल ले जाया गया है? डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए प्रगति, कहीं ना ये बड़ी दुखद घटना है और जैसे इस घटना की सूचना उस क्षेत्र के ग्रामीण जो जहाँ के ये लोग सवार थे और रामनगर जा रहे थे, वहाँ के लोग अब घटना स्थल पे पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं अब पुलिस को एक लोगों को संभालना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि लगातार चीख पुकार वहाँ मचती है। लोग डर का एक माहौल और एक मातम का माहौल पूरे क्षेत्र में वहाँ पर फैला हुआ है और इस बीच में प्रशासन भी लगातार बचाव कार्य वहाँ पर करे हुए है। यहाँ पर 3 जगह की एम्बुलेंस लगाई गई है, सल्ट की, अल्मोड़ा की और रामनगर की एम्बुलेंस वहाँ पर लगातार घायलों को रामनगर अस्पताल ले जा रही है, जिसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 11 लोग यहाँ पर घायल हैं जिनका इलाज रामनगर अस्पताल ले जाया जा रहा है। कुछ घायल थे जो 8 लोग जिनकी रामनगर हॉस्पिटल में मौत हुई। इसके अलावा जो 20 लोग हैं, ये बताया जा रहा है कि उनके घटना स्थल पर मौत हुई है। अभी ये फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर इन मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, इसका संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल पंकज, लगातार हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी घटना पर नजर बनाई गई है, सहायता राशि का भी ऐलान किया गया है घायलों को, मृतक के परिजनों को। इसके अलावा एआरटीओ के प्रवर्तन को भी यहाँ पर निलंबित किया गया है। आगे आने वाले समय में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में हादसे घटित हो रहे हैं, निश्चित रूप से अब सरकार को, प्रशासन को सख्ती बरतने की जरूरत है। बिल्कुल प्रगति, कहीं न कहीं पिछले साल भी इस तरीके का हादसा सामने आया था, जब एक बस शादी की बस यहाँ पर गिर गई थी, इसमें 20 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और एक बड़ी घटना ये आज सुबह हुई है, दीपावली की छुट्टियां खत्म होने के बाद या दूसरी छुट्टियां खत्म होने के बाद लोग अपने काम के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है, जो नैनी डांडा का क्षेत्र है, जहाँ से ये लोग जो ग्रामीण थे, ये लोग अधिकतर अपने व्यवसाय के लिए या फिर
ये अधिकतर जो लोग हैं वो रामनगर में रहते हैं, तो वो ये अपने गांव से छुट्टियां काटने के बाद आज सुबह अपने काम के लिए वापस रामनगर लौट रहे। तो एक बड़ा हादसा इन लोगों के लिए हुआ है, उनके साथ बड़ी घटना इस क्षेत्र के लोगों के साथ हुई है और अब मुख्यमंत्री ने इसमें जरूर कार्रवाई की है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है। केवल निलंबन तक ही यहाँ पर मामला सीमित रहे, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच के भी यहाँ आदेश दिए हैं, कुमाऊं कमिश्नर या इसमें मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं। तो अब आखिर लापरवाही कहाँ पे है? क्या जो कंपनी थी गढ़वाल ओनर्स जिसकी ये बस थी, क्या इसकी तरफ से कोई फिटनेस में कोई कमी थी? क्या गाड़ी की फिटनेस समय पर हुई है? ओवरलोडिंग हुई है तो क्यों बस वाले ने ओवरलोडिंग की है? क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी या फिर केवल यहाँ पर जो लोग निलंबित हो गए हैं क्या यहीं तक मामला शांत रहेगा? क्योंकि पिछली बार भी जिस तरीके से हादसा उसके बाद वहाँ पे अधिकारी को जरूर निलंबित किया, लेकिन जिम्मेदार किसी को भी नहीं ठहराया गया। तो ये बड़ा सबक लेने की यहाँ पे जरूरत है कि पहाड़ों में जिस तरीके की यहाँ घटनाएं घट रही हैं और खासकर उसी क्षेत्र में ये घटनाएं घट रही हैं, तो उस पर कहीं न कहीं सरकार को एक बड़ी कार्रवाई करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।